अजय भैया तत्व कितने होते हैं? 7 भी होते हैं और 2 भी होते हैं। कौन कौन से तत्व होते मालूम है? नहीं, जीव और अजीव नहीं। कितने होते हैं तत्व? 2। कौन कौन से मालूम है? एक स्वागत और एक परगत। क्या काम है? स्वागत और परगत। स्वागत का मीन्स मैं और तेरी आत्मा। निश्चय की बात चलती है, व्यवहार की बात नहीं। व्यवहार में क्या चीज? वो तो जीवते ही पर आप जीत जाते हो। कभी निश्चय आत्मा में उतर कर देखो, निश्चय की अपेक्षा से मेरा जीव जो है वही एक तत्व है, बाकी सब परगत है। अब परगत में क्या? ये भगवान भी परगत है, ये द्रव्य भी परगत है, ये शरीर भी परगत है, ये गुरु भी परगत है, ये जिन्वाणी भी परगत तत्व है। सिर्फ आपकी आत्मा है वही स्वागत है, बाकी पंच परमेश्वरी भगवान, ये संसार, ये व्यवहार, जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है ये सब परगत है। क्या कह रहा हूं भाई? आज जोड़कर बाकी सब परगत है। किसी से पूछा गया कि बताओ भाई सत्य किसे कहते हैं? क्या कहा गया रवि जी? आप क्या बोलोगे सत्य किसे कहते हैं? आप अध्यक्ष हैं, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है और अध्यक्ष मंत्री को इनवाइट किया गया मुख्य अतिथि के रूप में और कहा गया सत्य के बारे में कहो। क्या कहो? सत्य बोलना चाहिए, सत्य महाव्रत होता है, सत्य गुण होता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य के उद्घोषक थे, युधिष्ठिर ने सत्य बोला, यही तो कहोगे। लेकिन अध्यात्म में क्या कहोगे? ये तो छोटे छोटे बच्चों को गाली किससे मालूम है? आप 70, 80, 85 साल की उम्र में हो गए, आपको निचोड़ बताना, कल्पोल बातें नहीं बताना, जो कल्पना वाली बातें। आपको स्थायी मजबूत स्तंभ देना है। आने वाली पीढ़ियां उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे से उनकी पीढ़ियां खराब। बताइए सत्य क्या है? बिल्कुल साइलेंट, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप खोलो, बंद कीजिए, खोलो, बंद की, बंद करो, आँख खोलो। जो दिख रहा है वो क्या है? असत। और जो नहीं दिख रहा वो सत्य। क्या कहा मैंने? जो दिख रहा है वो सब असत और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य। आँख बंद करती आत्म स्वरूप दिख रहा है, यही सत्य है। जितना दिख रहा है सब असत। अब आप क्या सोचते हो? ये वेदी सत्य है इसलिए इस वेदी के लिए लड़ते हो। आप सोचते भगवान सत्य है तो भगवान के लिए लड़ते हो। और टाइम बच गया तो द्रव्य चढ़ाने के लिए लड़ते हो। तूने बादाम चढ़ाया, तूने लौंग चढ़ा दी, तूने फल चढ़ा दिया, तूने दूध चढ़ा दिया, तूने कुछ चढ़ा दिया। जबकि सत्य क्या है मंत्री जी? ये नहीं है। सत्य क्या है उसके बारे में सोचते ही। किसी ने कालर पकड़, तूने मेरी कालर पकड़ी, तूने उसकी पकड़ी। उसने कालर नहीं पकड़ी, उसने कपड़ा पकड़ा। गाली दे दी, मतलब पुलिस स्टोर में है हमारे पास। क्या समझ में? कसाय भाव खत्म हो जाएगा। अरे मेरा सम्मान नहीं किया, आत्मा को सम्मान। तूने मुझे मारा, अरे शरीर को मारा, आत्मा को कौन मारा? जब ये विचार आएंगे ना तो कभी भी कसाय भाव आएगा। मुझे भूख लग रही है, आत्मा कभी खाती है। मुझे प्यास लग रही है, आत्मा कभी पीती है। जब निर्गंध बनोगे ना तो ऑटोमेटिक वो स्थान छठवा स्थान पर। अभी विद्यार्थी के साथ उससे पहले भी लटक रहे हो, इसलिए शरीर को भी अपना क्या मान रहे हो? शरीर को अपना मान रहे हो, पत्नी को अपना मान रहे हो, बच्चे को अपना मान रहे हो, भगवान जो तुमने दान कर दी वो भी क्या मान रहे हो? मेरे भगवान। क्यों? इनके लिए, इनके लिए। जब देवी का स्पेशल मेरी बेटी है तो ले जा अपने घर। मेरी धोती है
तेरी काय की नहीं, तो कपड़े की मेरी थाली है, तेरी कहां से थाली स्टील की। सोच देखिए कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हो। मेरे स्थान पे बैठ गया, ये धरा खाओगी ना भाई, तेरी कहां से जाएगी, मर जाएगा, दूसरा के बैठ जाएगा। ये नोट मेरा है, सुबह तो जो स्वीपर साफ कर था उसके पास था, अभी तेरी जेब में आ गया, शाम की जैसे पेमेंट दोगे तो उसका हो जाएगा, वही उस नोट का मालिक हुआ क्या। इतनी छोटी सोच रखते हैं, पैसे को छाती चिपका कर रखते हैं, बच्चों को छाती चिपका कर रखते हैं। ये थाली, जब, ये मूर्ति, ये वेदी, ये मंदिर मेरा, मेरे मंदिर में आ जाओ, मैं कभी नहीं जाऊंगा तेरे मंदिर, क्यों जाऊंगा। तुम्हारा कोई मंदिर होता है, किसका होता है, भगवान। कोई कुछ कहता है महाराज जी हमारे मंदिर चलो, मैं कहूँगा उससे पर हाथ जाने से अब नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे महाराज, नाराज हो गए क्या। नाराज नहीं हो गए, जिसने तुम्हारी मूर्ति रखी होगी हम उसमें क्यों जाएंगे, हम तो वही रहा भगवान के मंदिर जाएंगे, हम क्यों जाएंगे तेरे मंदिर, हम नहीं जाएंगे। और तेरे मंदिर तो मैं कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, और भगवान के मंदिर के लिए कभी मुझे सिर पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो सहज रूप में जाऊंगा। भगवान के दर्शन करना मेरा नसीब है, सिर पर चढ़ाना तुम्हारा भगवान से। तो मान भाव, तो आंख उठाकर जितनी चीजें तुम देख रहे हो ये क्या है, तो आपको कभी कसाय भाव आएगा जब असत्य है, और सत्य है क्या काजी बाबू, असत्य सत्य क्या है फिर। जैसे आंख बंद करके अपने स्वरूप, निज स्वरूप का दर्शन करोगे, जो तुम्हें आंख बंद करके सिर्फ आत्मा दिखेगी, वही सत्य है, प्योर सत्य है। ये सब मिलावट है, क्या है ये। हाँ, गुरु भी कब तक है, जब तक उंगली पकड़ के आप चलना। बचपन में याद करो, जब आप साइकिल चलाना सीखे, पीछे पिताजी पकड़ते थे, माँ पकड़ती थी, बुआ पकड़ती थी, दादा पकड़ते थे, और बीच में बैठा देते थे और कहते थे पैडल मारो, और एक हैंडल पकड़ते थे और धीरे धीरे चलाते और छोड़ देते थे। उसके बाद साइकिल किसी ने पकड़ी, मंत्री जी। ऐसे ही आत्मा का आनंद है। गुरुजी दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, अब गाड़ी तुम ही संसार में छोड़ दी, अब तुम ही उसके परीक्षक हो, तुम ही उसके निरीक्षक हो। गलती करोगे तो भोगोगे, और अच्छा करोगे तो उसका सम्मान और सम्मान समाज में तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं जितने भी तत्व दिख रहे हैं आपको, उसमें सिर्फ जीव तत्व की बात। आप जिस चीज में उठाकर देखो उसमें हे जीव, हे भव आत्मा, हे महानुभाव, हे मेरे मुमुक्षु, यही बातों से संबोधन किया, बाकी तत्वों से कोई संबोधन नहीं किया। 9 प्रधान, कितने 9 प्रधान, इन 9 पदार्थों को जानना बहुत आवश्यक है। 9 पदार्थ कौन कौन से हैं, इनमें 9 पदार्थ को जानना चाहिए। जैसे अनाज का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ, गेहूं का समय चल रहा था, करोड़ों करोड़ों टन गेहूं इकट्ठा हुआ। राई का समय आया, हजारों हजारों कुंटल राई इकट्ठी हुई। अब उसमें एक डायमंड तुमने डाल दिया, अब ढूंढो, अब ढूंढो। रेत का बहुत बड़ा ढेर था, रेत वैसे चमकीली होती, अब उसमें डायमंड ली छोटा सा डाल दिया, अब ढूंढो। कितना समय लगेगा, कितना पुरुषार्थ लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। सोचिए, विचार करिए, इतनी मेहनत के बाद एक जीव तत्व में मिला है, क्या मिला है, एक जीव तत्व मिला है। अब उसको संभालो, उसको सुधारो, बाकी तत्वों में मत उलझो। ये सब क्रियाकांड है, ये यही धरा रह जाएगा, क्योंकि 2 ही चीज साथ रहती है, या तो पुण्य या पाप। क्या चीज रहती है, और पुण्य या पाप। जो पाप हो रहा है, चाहे करो चाहे नहीं करो, वो तो 24 घंटे हर सांस से जा रहा है। हर सांस को तो कुछ भी नहीं करो, मैं कह रहा हूँ हाथ में हाथ रख यूं बैठे रहो, सांस तो लोगे, मन कहाँ ले जाओगे। मन के हारे हाथ है, मन के जीते जीत। ये मन यहाँ बैठा है, लेकिन लग रहा है तो कर्म का सब कहाँ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो ऐसे ही मानवा
पुण्य और पाप है जो आपके मन मस्तिष्क को हिला कर रखता है और यही साथ जाता है। और अंत समय में जब तीर्थंकर के स्वरूप को आप प्राप्त कर लोगे या केवल ज्ञान के रूप को प्राप्त कर लोगे तो एक दिन योग का निरोध करके ये पुण्य और पाप दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य यहाँ कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत बड़ा ढेर पड़ा है अनाज का और उसमें एक डायमंड ला करके डाल दो, उसको ढूंढने में कितना समय लगेगा, जितना उसको छेड़ोगे उतना वो गहराई में चला जाए। इतना से एकाग्र होकर धीरे 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 निकालोगे तो जब वो अनाज का ढेर समाप्त होगा तब तो मिल ही जाएगा। इतना तो अंदर से संबंध करना है। पूरे रास्ते एक स्थान पर बैठे थे, बैठे बैठे राजा श्रेणी वहां से निकला। उसने देखा मुनि महाराज बैठे हुए, उसने नवदा भक्ति पूर्वक बहुत सुंदर तरीके से उसकी भक्ति करी और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के जाने लगा। मुनि हाँ बोली, पूछा हे राजा तुम कहाँ जा रहे हो? कहने का विपुलाचल पर्वत पर राजा गिरी पर भगवान महावीर स्वामी का समोसा है। बताओ कितनी बार आया? 200 बार। कितनी बार? सोनागिर में कितनी बार आया? 17 बार। और बरासत में कितनी बार आया? 3 बार। कितनी पवित्र भूमि होगी जहां तक ज्ञान हुआ होगा, समाधान चले, जिज्ञासा हुई, 7,000 प्रश्न उस समय हो गए जो आज पढ़ने में मिल गए। पूछ रहे पत्रकार, हे राजा कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं विपुलाचल पर्वत राजागिरी में जा रहा हूँ, भगवान का समोसन आया। कहते हैं एक काम करना, भगवान के समोसन में जा रहे हो कराना मेरे कितने भाव हैं? क्या कहा? आज जोड़कर बोलो, मेरे कितने भाव से बचे हैं भगवान बता देंगे, हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। राजा ने ठीक है, इतनी सी बात पूछना चल रहा। वहां बंद करके बैठे, क्या करके बैठे थे? आंख बंद कर बैठे थे। किसके नीचे बैठे थे मालूम है? केले के वृक्ष के नीचे। इसके ये पॉइंट नोट कर लो पूरे। क्या कहा? कौन सा वृक्ष था? मान लो केले। हम तुमसे पूछेंगे। मुनि महाराज बैठ के अपनी साधना कर रहे। तभी एक व्यक्ति आया उनके नजदीक, दर्शन करके जाने लगा। उसका मित्र मिला, पूछने लगा कहाँ जा रहे हैं? अरे बगल में गांव में जा रहे हैं। ये कौन है? बोले महाराज हैं, बहुत सुंदर अच्छे योद्धा थे, राजा थे, अब इन्होंने दीक्षा ले ली। तो पास में ही एक राजा ने इनके नगर में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करते ही इनका बेटा हार गया। ये होते तो जीत जाते, वो डर के मारे आता ही। अब आप देखिए ऐसी स्थिति हो गई। ये कान में उनके बात पहुंच गई, उनको बहुत गुस्सा आया। क्या आया? कसाय बढ़ गई। उन्होंने कहा मेरे बेटे पे हमला कर दिया। अच्छा, अब मैं होता तो बताता। अब गुस्से में वो उठे, उठ करके इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब गुस्सा आता है कि अपने स्थान छोड़ दे, कुछ कहकर बोले, चिल्लाएगा, चिड़चिड़ाएगा, पता नहीं कुछ कह दे। बाद में अफसोस होगा। वो बैठ गए। उधर राजा श्रेणी पहुंचा। कहाँ पे? समोसन में, विपुलाचल पर्वत राजागिरी में बैठकर भगवान का भक्ति करने लगा। दिग्ध्वनियों का मैं खिरी प्रश्नावली चालू हुई। उसी प्रश्न ने उस राजा श्रेणी ने एक प्रश्न किया, हे भक्ति, क्या कहा? हे भक्ति, हे भगवान, मैं रास्ते में आ रहा था, एक निर्धन साधु मुझे मिले। उन्होंने मुझसे पूछा मेरे भाव कितने बचे हुए हैं भगवान महावीर स्वामी के स्वरूप कुछ क्या है? भगवान तो भगवान है, सत्य ही सत्य निकलता है। उनकी कोई बातें असत्य नहीं
पत्थर की लकीर तो मिट सकती है, भगवान की वाणी नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा जाओ जिस पेड़ के नीचे बैठे उतने हौसले से। क्या कहा? कौन सा पेड़ था? पहले कौन सा था? राजा क्षणिक यही सोच रहा है, अरे वाह, केले के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कितने पत्ते होंगे उसमें? 10, 15, 20, इससे ज्यादा तो नहीं। उन्होंने कहा चलो, कितनी बड़ी बात है कि 15, 10, 15 भाव के बाद उनका जीवन समाप्त हो चलेगा। कितनी अच्छी बात। वो हंसता मुस्कुराता हुआ दौड़ता हुआ चला आया, और जैसे ही उसने मुनिराज को नीम के इमली के पेड़ के नीचे देखा तो हैरान हो गया, हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा भला तो केले के पेड़ के नीचे बैठ के छोड़ के गया, ये यहाँ कैसे पहुंचे? दौड़ कर आया। मुनिराज खुश थे कि मेरी कोई अच्छी न्यूज लेकर के राजा सही आया है। बोलो राजा, क्या खबर लेकर आए हो? उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि कुत्ते से कुत्ते कैसे आ गए? क्या कहा? उधर से इधर कैसे आ? बोले ऐसे ऐसी बात थी, हमें गुस्सा आ गया तो यहाँ से आ गए। बोले तुम्हारे गुस्सा से तुम्हारे भाव कितने बढ़ गए तुम्हें मालूम है? बोले बताओ। बोले भगवान ने कहा था जिस पेड़ के नीचे बैठे हो जितने पत्ते हैं उतने तुम्हारे भाव हैं। अब ऊपर देखो, एक बाप रे, इमली के पत्ते में एक पत्ते में 100-200 पत्ते होते हैं, और एक पेड़ में लाखों होते हैं। मुनिराज बोले ओहो, ये क्यों हो गया? राजा सेठ ने कहा भाव खराब किया ना, इसलिए भाव खराब। कितना सा भाव खराब किया हमने? भाव बताओ। तो पूछ रहा हूं मैं, दादाजी नाम क्या है? सब बताइए कितना भाव खराब किया? इतने ही सोचा मैं होता तो बताता, और इतने में उन्होंने अपने भाव खराब किए, और जहां 10-15 भाव थे अब 10-15 लाख हो गए। 0-0-0 बढ़ गए, एकदम मीटर तेज बढ़ा, क्योंकि मुनि का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। बोल मुनि का, दोस्तों बोलो, हाथ जोड़ के बोलो, मुनि का पद दूर है। हाथ जोड़ कर बोलो, उससे कह रहे हैं, हाथ जोड़ कर बोलो, मुनि का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। फिर से बोलो, बोलो महिला, मुनि का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। चढ़ जाओ तो फल मिले मीठे। क्या कहा? चढ़ जाओ तो फल मिले मीठे, गिरे तो चकनाचूर। मुनि का पद दूर है। अगर किसी से कह दो मालक रहो नहीं बन सकता, क्योंकि खजूर का पेड़ कितना होता है? लंबा होता है, 150 फुट का रहता है, उसमें आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ पाता है। तो चढ़ गया तो उसमें कोई ढंगा होती है, ना कि पकड़ने में रस्सी बांध के चढ़ा जाता, बड़ा डिफिकल्ट होता है। जो व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट होता है वही चढ़ पाता। चढ़ गया ऊपर, इतने सारे खजूर के पेड़ मिले, देखने मिले, तो वहां चढ़ गया तो मीठे मीठे फल मिले। और एक चूक हुई, एक हल्का सा डिसबैलेंस हुआ, ऊपर से गिरोगे तो हड्डी का टुकड़ा भी निकलेगा, सब चकनाचूर। इसलिए कहा गया मुनि का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। चढ़ गए तो फल मिलेंगे मीठे, और गिर गए तो चकनाचूर। जो उसको मुनि पद में रह करके अनंत आलाप करता है, बेमतलब की बातें करता है, भगवान की वाणी को नहीं मानता है, सिर्फ मिथ्या प्रचार में और सिर्फ व्यवहार में अपने जीवन को लगाता है, वो इसी प्रकार से गिर कर चकनाचूर हो जाता है। हल्का सा भाव था, हल्का सा भाव, और आप कितना करते हो? एक पूजा होती है आधे घंटे की, 20 मिनट में 20,000 विचार आ जाते। इसीलिए आपके भाव और भाव दोनों खराब, दशा दिशा दोनों खराब चल रही है। आचार्य कहते हैं दशा दिशा सही करने के लिए भाव ठीक करोगे तो भाव अपने आप ठीक होंगे।
अगर हम सबको भी दिन भर में हल्का सा परिणाम खराब होते हैं तो तुरंत प्रतिमण करते हैं और कहते हैं बस इच्छा हो। क्या कहते हैं? हमारे दुष्कर्म मिथ्या मिथ्या हो प्रभु हमें क्षमा करो। त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, माला फेरते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अब से हो चुका है, हो चुका। मैं चाहता हूं क्या करता, मैं चाहता हूं क्या करता, इधर उधर की बातों में, लेकिन मैंने उपयोग क्या किया होगा? क्यों? फिर जानता था दिन भर की बात, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा कमरे में, फिर स्वाध्याय में, आहार में, समय में इसी में लग जाऊंगा। अभी भगवान हमें दिख रहे हैं, सामने हैं, उनको देखते देखते जितनी विशुद्धि बढ़ा लेंगे वही हमारा पद हमारे साथ है। और आप क्या होते हैं? अगर आपको आधा घंटे का टाइम मिला तो सीधे व्हाट्सएप खोल, किसका मैसेज? आज किसकी हंसी हो रही है? आज कितने कमेंट्स और लाइक मिले, कितने लोगों ने मुझे शेयर किया, मेरे कितने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे कितने लोग देखने वाले, मुझे कितना प्रचार मिल रहा है। आप इसी यश कीर्ति की खाए एक भाव आपके खराब हो रहे हैं। महानुभाव उन मुनिराज के लिए कितनी अच्छी बात बताई। फिर भी मुनिराज खड़े होकर के नाचने लगे, खुश होने लगे, प्रमुदित होने लगे। राजा श्रेणी कह रहे हैं पागल हो गए। एक तो अपने भाव खराब किए और केले के वृक्ष से नीचे उतर के कहाँ आ गए? इमली के वृक्ष में। उसके बाद भी हंस रहे, इनको अफसोस नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हे राजन, मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कम से कम मुझे तुमने बता तो दिया कि बस इतने ही भाव है। अब मैं उतने जितना कर्म का आश्रय किया हूँ, अब उससे कहीं ज्यादा प्रसाद करके इस कर्मों का क्षय करूंगा। क्या करूंगा? क्षय करूंगा। जो मेरे गुणस्थान अभी नीचे हो गया, अब उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और धीरे धीरे उन्होंने अपने गुणस्थान को इतनी तेजी से बढ़ाया, इतनी तेजी से बढ़ाया कि फटाफट उनको केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। कम से कम पता तो चल गया। तुम्हें कौन बताने वाला बता? सांस का तो भजन करते करते कब कौन क्या कहाँ चला जाए किसी की कोई गारंटी तो है नहीं। गारंटी सबकी है, गारंटी नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं 9 पदार्थों में एक ही चीज पदार्थ है जिसका चिंतन करते करते आपको भगवान, और बाकी सब चिंतनों में अपने चिंतन को डालोगे तो कहीं ना कहीं आप मिथ्या में घुसते चले जाओगे। कोई मंदिर में फंसा रहेगा, कोई दरवाजे में फंसा है, कोई खिड़की में फंसा है, कोई घर में फंसा है, कोई खाने पीने में, कपड़ों में लगा है, कोई किसी चीज में लगा है, कहीं लगा हुआ है। भगवान कहते हैं वो अधिकार मास निकालकर इन भगवान के चरणों में लगाओ, अपने बल को धार्मिकता के साथ चलाते रहो। कुछ ना कुछ तो नहीं होगा इस पंचम काल में, तो धार्मिक बन के तो मरोगे। क्या करोगे? ठीक है, मोक्ष नहीं है तो स्वर्ग तो है, यानी मोक्ष नहीं है तो स्वर्ग है। जैसे आप भोजन के लिए गए किसी पार्टी पर और लेट पहुंचे, आप बच्चे नौता के लिए आपको निमंत्रण आया, क्या कहते हैं नौता कहते हैं, इनविटेशन आया आपके पास और आप 6 बजे का टाइम था, 10 बजे तक आप पहुंचे 11 बजे। कितने बजे? अब वहां जो डिश लगी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। बचा क्या? छोले, कड़ी, पूड़ी और चावल। जैसे ही आप पहुंचे, जो व्यक्ति आपको इनविटेशन देकर आया, अरे भाई साहब आइए, बहुत लेट हो गया। अरे हाँ भाई, बीच में जाम में फंस गया और ऐसी थी वैसी थी बात। अच्छा आइए आइए भोजन करेंगे। अब ऐसा है आप बहुत लेट हो गए, इतनी सारी हमने वैरायटी बनाई। अरे गुपचुप बनाई थी, टिक्की बनाए थे, भल्ले बनाए थे, ये बनाया था, वो बनाया था, सब चीज तुम्हें बता रहा है और तुम सुनते जा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो है सुन लगा लो। उसने पूरी सब्जी दाल ये लगाया और आपने सोचा चलो भैया भूखे रहने से तो अच्छा है पेट भर लिया जाए, कम से कम अगली बार हम लेट नहीं। तो ऐसे ही पंचम काल ठीक है, हमारा जन्म चौथे काल में नहीं हुआ, पर ये मत सोचो कि हम पंचम काल में हैं तो हम कोई पुरुषार्थी नहीं करेंगे, हम कोई
व्यवस्था ही नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को ऐसे समझेंगे नहीं। क्लास में 100 बच्चे होते हैं और एक ही टीचर होता है, एक ही वक्त होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही साथ सबको पढ़ाता है, तो ये मत सोचो कि 100 के 100 फेल होंगे, नहीं। उनमें एक मेरिट भी आता है, क्लास में टॉपर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कम से कम 10 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 100 में से 90 बच्चों में टॉपर होते हैं। तो ऐसे इस पंचम काल में भले ही हमारे काम हमारे साथ हैं, परिस्थिति हमारे साथ नहीं, जो भी कुछ हमारे साथ है, फिर भी एक जीत तक आपके साथ है, जो आपके परिणाम पवित्र बनाकर नरक तो आपको नहीं ले जाएगा, स्वर्ग को जरूर ले जाएगा, या अगला भाव मनुष्य योनि का दे जाएगा। तो कम से कम संयम, त्याग, तपस्या के साथ अगले 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 के अगले किसी न किसी भाव में उन मुनिराज कर जाएंगे, क्योंकि मुनिराज की एक माला से सारे दिन भर के कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक सामायिक से 10 सेकंड में उनका भाव आत्मा की ओर लग गया तो कितने अनंत गुणी कर्मों की निजरा हो जाती है। अगर आज भी अगर आप पुण्य बनने के भाव बना लेते हैं तो भगवान करके सारे पाप नष्ट, सिर्फ भाव बनाने और बन गए तो ना जाने कौन सा नसीब और पुण्य लेकर के अपन आते हैं। इसलिए अपन 9 पदार्थों में किसका ध्यान रखना है? जीव का, बाकी सबका ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस उसी का ध्यान करोगे, ध्यान 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 से भगवान बन जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।